स्वागत है एटॉमिक हैबिट में। आज हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक हैबिट में हम अपनी हैबिट तो बनाना चाहते हैं, लेकिन हैबिट उसके विपरीत कारणों से नहीं बन पाती है। जैसे कि स्वास्थ्यवर्धक तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन उसी के विपरीत हम आराम से बैठना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं सकता है। चलो देखते हैं एटॉमिक हैबिट में क्या कहते हैं। व्यक्ति हो या संगठन या संस्था, सब में इसी तरह का पैटर्न मौजूद होता है। विश्वासों और मान्यताओं का एक समूह उस सिस्टम को आकार देता है जो आदतों को पीछे की ओर पहचान होता है। जो व्यवहार स्वयं के सामंजस्य में नहीं होता है वो कायम नहीं रहता है। हो सकता है कि आपके मन में ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा है, लेकिन इसके विपरीत पैसा खर्च करने की आपकी पहचान है, तो आप लगातार पैसा खर्च करते ही रहेंगे और उसकी तरह की ओर आकर्षित होंगे। हो सकता है कि आप बेहतर स्वास्थ्य तो चाहते हैं, लेकिन इसके विपरीत आप आराम करने से जुड़ी उसकी ओर आकर्षित होते हैं, बल्कि आराम करने की ओर आकर्षित होंगे। इसलिए आदतों को बदलना तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप उनके पीछे के विश्वासों को नहीं बदलते, जिनकी वजह से आप पुराना व्यवहार करते हैं। आपके पास एक नया लक्ष्य है, एक नई योजना है, लेकिन आप उसे नहीं बदलना चाहते, जो आप हैं या आपकी मूल पहचान है। बोल्डर कोलोराडो के उद्यमी ब्रायन क्लार्क की कहानी इस बात का एक अच्छा उदाहरण है। क्लार्क ने मुझे बताया, जहाँ तक मुझे याद है मैं हमेशा से अपने नाखून चबाता रहा हूँ। यह सिलसिला बचपन में घबराहट की आदत के रूप में शुरू हुआ था और बाद में ये अवांछित आदत बन गया। एक दिन मैंने ये संकल्प लिया कि मैं तब तक अपने नाखून नहीं चबाऊंगा जब तक कि वे थोड़े बड़े नहीं हो जाते। सिर्फ चेतन इच्छा शक्ति से ही मैं ये करने में कामयाब हुआ। फिर क्लार्क ने एक आश्चर्यजनक काम किया। उन्होंने बताया, मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि वह मेरे जीवन का पहला मैनिक्योर बुक कर दे। इसके पीछे विचार यह था कि मैं अगर अपने नाखूनों की देखभाल करने में खर्च करने लगूंगा तो मैं उन्हें चबाना छोड़ दूंगा। यह तरीका कारगर रहा, लेकिन आर्थिक कारणों से नहीं। हुआ यूं कि मैनिक्योर के बाद मेरी अंगुलियां जीवन में पहली बार सचमुच सौंदर्य अच्छी दिख रही थी। मैनिक्योर करने वाली ने मुझे कहा कि नाखून सचमुच स्वस्थ हैं और आकर्षक भी हैं। अचानक मुझे अपने नाखूनों पर गर्व होने लगा। हालांकि मुझे कभी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसी से सारा फर्क पड़ गया। तब से मैंने कभी भी अपने नाखून नहीं चबाए, एक बार भी नहीं। और तो और मुझे इस बार में कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी उचित देखभाल करने में मुझे गर्व होता है। आपको अपनी पहचान के किसी खास पहलू पर जितना ज़्यादा गर्व होता है, आप उससे जुड़ी आदतों को कायम रखने के बारे में उतने ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं। यदि आपको अपने बालों पर गर्व है तो आप उनकी 100% देखभाल करेंगे और उन्हें सुंदर सजाएंगे भी। इस तरह आप आदत डाल लेंगे। अगर आपको अपनी बाइसेप के आकार पर गर्व है तो आप उसके ऊपरी शरीर के वर्कआउट में नागा नहीं करेंगे। अगर आपको अपने बुने हुए स्कारों पर गर्व है, संभवतः आप हर सप्ताह कई घंटों तक बुनाई करेंगे। जब आपका गर्व शामिल हो जाता है तो आप अपनी आदतों को कायम रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। व्यवहार का सच्चा परिवर्तन ही परिवर्तन है। हो सकता है आप उत्प्रेरण या प्रेरणा की वजह से किसी आदत को शुरू कर पाते हैं, लेकिन उसे लंबा समय तक कायम नहीं रख पाते हैं। जब ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, आपकी लाइफ का पार्टनर बन जाती हैं, तो ये हिस्सा आसानी से बन जाती है। कोई भी जिम जाने या एक दो बार स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाने का निर्णय तो ले सकता है, लेकिन अगर आप उस व्यवहार के पीछे के विश्वास को नहीं बदलते हैं तो दीर्घकालीन परिवर्तनों को कायम रखना मुश्किल हो जाता है। सुधार तब तक अस्थायी होते हैं जब तक वे आपके स्वरूप या पहचान का हिस्सा नहीं बन जाते, यानी कि लाइफ का पार्टनर नहीं बन जाते हैं। लक्ष्य पुस्तक पढ़ना तो नहीं है, लेकिन लक्ष्य तो पाठक बनना होता है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य तो धावक बनना है। लक्ष्य वाद्य यंत्र सीखना तो नहीं है, लेकिन संगीतकार बनना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।